गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पैरामीशियम में लोकोमोशन और पोषण तथा पाचन की बात करेंगे। आप जानते हैं पैरामीशियम एक कोशीय जंतु है, प्रोटोजोआ वर्ग का सदस्य है और पूरे शरीर पर सीलिया उपस्थित होते हैं। आप देखते हैं पूरे शरीर पर सीलिया उपस्थित है और ऐसी स्थिति में ये जो गति होती है इसमें वो इन पक्षमाभों की वजह से होती है। पीछे की तरफ ये लंबे होते हैं, टफ्ट कहलाता है, कॉडल टफ्ट, और पूरी शरीर पर ये फैले होते हैं। पैरामीशियम के शरीर की आकृति स्ट्रीमलाइन धारा रेखित होती है, जो इसको जल में तैरने में सहायक होती है। महीन और बाल तुल्य कोशिकांगक पक्षमाभों के स्पंदन द्वारा विशेषज्ञता से तैरने में सुगमता रहती है। पैरामीशियम 1500 माइक्रोन से अधिक प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। गति के लिए इसमें सीलियरी बीटिंग, जिसे हम कहते हैं पक्षमाभी स्पंदन, द्वारा होती है, और दूसरा मोड ऑफ स्विमिंग, तैरने के द्वारा भी इसमें गति होती है। सीलियरी बीट्स के द्वारा जो गति होती है उसमें पक्षमाभ पेंडुलम की भांति दोलन करता है और प्रत्येक दोलन 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। एक स्ट्रोक इफेक्टिव स्ट्रोक कहलाता है, प्रभावी स्ट्रोक, और दूसरा पुनः प्राप्ति स्ट्रोक कहलाता है। प्रभावी स्ट्रोक पीछे की ओर होने वाले प्रबल आघात के समय पक्षमाभ कुछ वक्रित और दृढ़ होकर एक पतवार की भांति जल से टकराते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राणी का शरीर स्ट्रोक की दिशा में विपरीत पुश होता है और प्रभावी स्ट्रोक के तुरंत पश्चात पुनः प्राप्ति स्ट्रोक होती है, जिससे कि पक्षमाभ अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं और प्रभावी स्ट्रोक में के लिए तैयार रहते हैं। तो शरीर के समस्त पक्षमाभ साइमल्टेनियसली एवं मुक्त रूप से गति न करके प्रगामी रूप से एक विशिष्ट तरंग के समान गति करते हैं, जिसे मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं। एक अनुदैर्ध्य पंक्ति में स्थित पक्षमाभ एक विशिष्ट तरंग में स्पंदन करते हैं, जो अगले सिरे से आरंभ होकर पीछे की ओर बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप अनुदैर्ध्य पंक्ति में स्थित प्रत्येक पक्षमाभ अपने पीछे के पक्षमाभ से सदैव पहले गति करता है और एक अनुप्रस्थ पंक्ति के सब पक्षमाभ साइमल्टेनियसली अथवा सिंक्रोनसली स्पंदन करते हैं और पैरामीशियम के आगे की ओर गति करते समय अनुक्रमिक तरंगे उसके पीछे से अगले सिरे की ओर चलती है। दूसरी गति जो है मोड ऑफ स्विमिंग, तो गति करते समय एक सीधे मार्ग से नहीं चलता, बल्कि राइफल की गोली के समान यह चक्रण करता हुआ सर्पिल रूप से आगे चलता है। इस प्रकार की गति के 2 कारण हैं। प्रथम, इसके शरीर के पक्षमाभ ठीक पीछे की ओर स्पंदन न करके कुछ दाहिनी ओर से तिरछे स्पंदन करते हैं, जिससे गति करते समय वह अपने अक्ष पर कुछ बाईं ओर घूम जाता है। दूसरा, मुख खांच के पक्षमाभ तिरछे और अधिक तेजी से गति करते हैं, जिससे कि अगला सिरा निरंतर मुख दिशा से दूर बना रहता है और यह सर्पिल आकार में गति करता है। इन दोनों कारणों का संयुक्त प्रभाव प्राणी में लगभग एक सीधे मार्ग में गति उत्पन्न कर देता है, जिससे प्राणी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ वामावर्त दिशा में घूमता हुआ आगे की ओर चलता है। पीछे की ओर गति करते समय पैरामीशियम एक सीधे मार्ग पर अनुसरण करता है और इस दिशा में अनुक्रमिक तरंगे
आगे से पीछे की ओर चलती हैं। ऐसा प्रस्ताव में तब होता है जब प्रभावी स्ट्रोक आगे की दिशा में होता है। पैरामीशियम में पक्षवादी गति की यांत्रिकी या मैकेनिज्म के विषय में बहुत कम अध्ययन हो पाया है, और अब यह ज्ञात हुआ है कि पक्षवाद एक समन्वयी तंत्र के अनुसार गति करते हैं, और इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो एटीपी उपलब्ध करवाती है। अब हम बात करते हैं पोषण की, न्यूट्रिशन। पैरामीशियम अमीबा की भांति होलोजोइक प्राणी होता है। इसका भोजन मुख्यतः जीवाणु होता है जो जो उस जल में होते हैं, और जिससे यह जीवित रहता है, भोजन करता है। तो जिस जल में ये रहता है उसी जल के जीवाणु से ये भोजन ग्रहण करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक पैरामीशियम द्वारा 24 घंटे की अवधि में 20 से 55 लाख बेसिलस कोलाई खा लिए जाते। एक प्रकार से पैरामीशियम जीवाणु के अस्तित्व के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि पैरामीशियम द्वारा इतनी बड़ी संख्या में न खाए जाने पर अत्यंत शीघ्रता से उत्पन्न या जनन के कारण जीवाणु की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि वे स्वयं अपने अस्तित्व के लिए खतरा बन जाते हैं। यह छोटे छोटे प्रोटोजोआ एक कोशीय पौधे जैसे शैवाल, डायटम्स, यीस्ट और जंतुओं तथा पौधों के सूक्ष्म टुकड़ों को भी खाता है। यह अधिकांशतः अपाच्य पदार्थ का परित्याग कर देता है तथा कुछ विशेष प्रकार के भोजन को भी खाता है। एक जाति पैरामीशियम बार्सेरिया बड़ी रोचक है, क्योंकि इसके एंडोप्लाज्म में असंख्य एक कोशीय सहजीवी शैवाल जुक्रोलेला पाई जाती है, जिनसे इसका रंग हरा दिखाई देता है। और इस प्रकार इस जाति का पैरामीशियम जुक्रोलेला द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों पर गुजर करता हुआ अधिक लंबे समय तक पोलोफाइटिक की भांति जीवित रह सकता है। भोजन की कमी होने पर यह अपने ही जुक्रोलेला का भी पाचन कर सकता है और उनके बिना भी अनिश्चित काल के लिए जीवित रह सकता है। फीडिंग मैकेनिज्म। जिन स्थानों में पैरामीशियम को अधिक भोजन मिलता है वह तैरकर वहीं पर पहुंच जाता है, और इसका खाद्य सामग्री को पकड़ने का विशेष उपकरण अमीबा और यूग्मिका की अपेक्षा कहीं अधिक विशिष्ट होता है। भोजन मुख गुहिका के अधर तल पर स्थित एक साइटोस्टोम द्वारा ग्रहण किया जाता है। मुख खांच के स्पंदनों पक्षवायुओं के द्वारा लगातार स्पंदन होते रहने से भोजन कण जल की धारा के साथ में प्रगाढ़ या वेस्टिब्यूल में पहुंचते हैं, और वहां से भोजन के कणों को मुख गुहिका में भेज दिया जाता है। मास्ट के अनुसार यह जलधारा जलधारा में अनेक प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, परंतु केवल छांटे हुए कण ही मुख गुहिका के अंदर पहुंच पाते हैं। शेष को अस्वीकृत करके बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। पैरामीशियम सेलेक्टिव फीडर होता है। यह वह मार्ग जिससे होकर वर्ण किए हुए भोजन कणों को पक्षवाही क्रिया आगे बढ़ाती है, सिलेक्शन पाथ, और वह जिसके द्वारा अस्वीकृत कणों को प्रगाढ़ से बाहर निकाला जाता है अस्वीकरण पाथ या रिजेक्शन पाथ कहते हैं। इस प्रकार पैरामीशियम में सीलियरी फीडिंग तथा फिल्टर फीडिंग प्रदर्शित होता है। मुख गुहिका के पक्षमाभों के स्पंदन द्वारा स्पंदन चयन किए हुए भोजन कणों को कोशिका मुख या साइटोस्टोम से कोशिका ग्रसनी भेजते हैं, तो भोजन धीरे धीरे कोशिका ग्रसनी की तली पर एक आशय में इकट्ठा होता रहता है, जो बाद में एक खाद्य धनी बनकर पृथक हो जाता है। एक खाद्य धनी बनने के बाद 1 से 5 मिनट के अंदर ही दूसरी खाद्य धनी का निर्माण हो सकता है। खाद्य धनियों का बनना भोजन की आपूर्ति तथा पसंद की दर फीडिंग की दर पर निर्भर
है, जितनी तेजी से भोजन करेगा उतनी ही जल्दी खाद्य धानियों का निर्माण होगा। नंबर 3 बात है पाचन क्रिया। हम ये बात देखते हैं कि यहाँ से जैसे ये साइटोस्टोम दिख रहा है आपको, यहाँ से ये फेगोसाइटोसिस हो गया, यहाँ इसमें देख लें चाहे इसमें देख लें, यहाँ पर भी ये वेस्टिब्यूल है और वेस्टिब्यूल से बकल कैविटी है और बकल कैविटी से खाद्य धानी का निर्माण होगा। अब पाचन क्रिया में क्या होता है, प्रत्येक खाद्य धानी, जैसे ये खाद्य धानी यहाँ से टूटी और ये इसमें साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस प्रक्रिया के द्वारा, तो यहाँ से खाद्य धानी, यहाँ से भी खाद्य धानी ये टूटकर साइटोप्लाज्म में पहुंच गई। तो प्रत्येक खाद्य धानी के अंदर भोजन कणों के चारों ओर जल की एक पतली परत होती है और पैरामीशियम में अंततः की तीव्र और अनियमित गति नहीं पाई जाती, बल्कि अंतर्द्रव्य की मंद और नियमित गति से खाद्य धानी लगभग एक निश्चित मार्ग से होकर शरीर के चारों ओर चक्कर लगाती है और जिसे साइक्लोसिस कहते हैं। भोजन से भली भांति संतृप्त या पैरामीशियम के एंडोप्लाज्म में इस प्रकार की अनेक धानियां एक निश्चित दिशा में भ्रमण करती हुई देखी जा सकती है। ये धानियां पहले पीछे की ओर, आगे की ओर तथा फिर मुख्य भाग से साइटोफेगी तक पहुंचती हैं और इनकी इसी यात्रा के अंतर्गत भोजन का पाचन एवं स्वांगीकरण हो जाता है। लाइसोसोम द्वारा प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट एवं लाइपेज नामक एंजाइम का स्रावण होता है और वो खाद्य धानी में उपस्थित होते हैं, जिससे अमीबा की खाद्य धानियों में पहले अम्लीय तथा बाद में क्षारीय माध्यम में पाचन होता है। और पाचन के बाद में जब अपचित भोजन होता है वो साइटोफेगी के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है जो अमीबा के अंदर और पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलती है। भोजन ग्रहण की विधि और उसमें पाचन की बात। तो एक छोटा सी बात और जोड़ देते हैं कि श्वसन और उत्सर्जन, आप जानते हैं एक कोशीय जंतु है, इसमें कोई विशेष प्रकार के श्वसन उपस्थित नहीं होते, जल में उपस्थित होते हैं और उत्सर्जन के लिए कोई विशेष संरचनाएं नहीं होती, लेकिन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें थोड़ी मदद करती है। बाकी प्लाज्मा झिल्ली श्वसन और उत्सर्जन के लिए प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर मदद करती है, इसलिए जल में उपस्थित है, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होगा तो वो पानी में घुलनशील होगी और वो बाहर निकाल दिया जाएगी और ऑक्सीजन पानी से ही इनटेक कर ली जाएगी। इस प्रकार से इनमें श्वसन और उत्सर्जन देखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच।